Hello everyone, I hope you all are good and welcome to यूपीएससी जर्नी। तो जैसे कि हमने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में पहले के 3 पार्ट में देखा था नॉर्दर्न हिमालयाज़ को, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स को एंड साथ ही साथ पेनिनसुलर प्लेट्यू को। सो इस पार्ट में जो कि है हमारा फाइनल पार्ट, एट द लास्ट हम देखेंगे आपके आइसलैंड्स को, जो हमारे 2 आइसलैंड हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। सो लेट अस स्टार्ट दी आइसलैंड। नाउ जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा इंडियन मेन लैंड है उसके आगे भी जो हमारा इंडिया है वो एक्सटेंड होता है, एंड वो एक्सटेंड होता है हमारे 2 आइसलैंड तक, दैट इज़ द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार। तो अगर हम इसको समझें, अगर आप लोकेट करोगे इन दोनों को, तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, जो आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है वो आपके वेस्टर्न पार्ट में है, वो आपके अरेबियन सी में है, लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। एंड ये जो आइसलैंड है आपके, ये आपके अरेबियन सी में मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे योर अंडमान एंड निकोबार, वो आपके मिलते हैं ईस्टर्न साइड में इन द बे ऑफ बंगाल। अगर हम लक्षद्वीप को समझने की कोशिश करें तो लक्षद्वीप जो आइसलैंड है वो स्मॉल कोरल आइसलैंड का ग्रुप है। नाउ व्हाट इज़ कोरल? कोरल जो है आपके कोरल आइसलैंड, वो आपके कोरल रीफ से बने होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कोरल पॉलिप्स को। जो आपके कोरल पॉलिप्स होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक वाटर में ये मिलते हैं, एंड ये एकदम बहुत छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ही कम होती है, एंड मोस्टली ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, ये कॉलोनीज़ बनाते हैं, साथ में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और साथ में कॉलोनीज़ बना के सर्वाइव करते हैं। एंड ये आपके सर्वाइव करते हैं शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर में, जो आपका मिट्टी से जो खाली पानी होता है, जिसमें मिट्टी नहीं होती है ज़्यादा, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, जो ठंडा नहीं होता है, तो ये आपके कहाँ मिलते हैं? आपको वार्म वाटर में, जो साफ़ पानी होता है और जो शैलो होता है, वहाँ पर ये आपको मिलते हैं। एंड ये सेक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट ये सेक्रीट करते हैं ना, इनका जो सेक्रीशन है और इनके जो स्केलेटन है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। किसकी फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं? वो डिपॉजिट होते हैं कोरल रीफ की फॉर्म में। तो जो आपके कोरल रीफ होते हैं वो आपके यही होते हैं कि ये डिपॉजिट होते हैं, इनका जो सेक्रीशन है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड साथ साथ जो जब ये मर जाते हैं तो इनका जो स्केलेटन होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से चिपक कर आपका कोरल रीफ बनाता है। एंड अगर आप देखें तो जो आपके रीफ हैं वो मोस्टली आपके 3 काइंड के होते हैं। वन इज़ बैरियर रीफ, सेकेंड इज़ फ्रिंजिंग रीफ एंड थर्ड इज़ एटॉल्स रीफ। जो आपका ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है वो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका एग्जाम्पल है ऑफ कोरल रीफ। नाउ लेट अस कम बैक टू द लक्षद्वीप आइसलैंड। जो आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है वो आपके स्मॉल कोरल आइसलैंड से बना हुआ होता है। एंड जो लक्षद्वीप आइसलैंड है उसको हम पहले कहते थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एम्बदेव। दिस वॉज अराउंड द ब्रिटिश पीरियड, एंड उसके बाद हमने 1973 में जाकर इसको रीनेम करा एज लक्षद्वीप। ये जो आइसलैंड है इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, लाइक अराउंड 32 स्क्वायर किलोमीटर, एंड जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, लाइक आप कह सकते हो जो इसकी कैपिटल है वो है कावरती या कवारती, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप चूज़ करते हो। देन द आइसलैंड ग्रुप जो है उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं ये, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, दे आर अनटच्ड बाय द ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, इस वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर जो आपका पिटी आइसलैंड है वो आपका इनहेबिटेड है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, एंड उस पिटी आइसलैंड पर एक बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सेंचुरीज़ हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छा है, एंड उसको प्रिजर्व करने के लिए ऐसी सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। नाउ लेट अस सी एट द सेकेंड, दैट इज़ योर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड।
तो अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देखें तो ये एक एलोंगेटेड चेन है आइलैंड्स की। ये एक आइलैंड नहीं है, इसमें बहुत छोटे 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 आइलैंड हैं, ये उनका चेन है। एंड ये लोकेट करता है आपका बे ऑफ बंगाल में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप अंडमान एंड निकोबार को देखोगे तो ये साइज़ में बड़े हैं एंड बहुत ज़्यादा न्यूमरस भी हैं। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत सारे हैं एंड ये स्कैटर्ड हैं। नाउ ये जो एंटायर आपका ग्रुप ऑफ आइसलैंड है ना, उसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा है। जैसे कि जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम अंडमान कहते हैं एंड जो आपका सदर्न पार्ट है उसको हम निकोबार कहते हैं। इसलिए इस आइसलैंड को हम कंप्राइज करके अंडमान एंड निकोबार बुलाते हैं। नाउ ये माना जाता है, लाइक दिस इज़ अ बिलीफ और दिस कुड बी ट्रू एज अ जियोलॉजिकल परसेप्शन, दैट ये जो आइसलैंड है आपके, ये जो माउंटेन्स हैं आपके, जो सबमर्ज हो गए हैं पानी के अंदर, जो सी के अंदर चले गए हैं, उन्हीं का ये एलिवेटेड पोर्शन है। कि जो आपके आइसलैंड है ना, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं जो पानी के अंदर है, उन्हीं का जो ऊपर का पीक का पार्ट है, ऊपर का जो उठा हुआ पोर्शन है, वही ये आइसलैंड है। एंड जो आइसलैंड है ये इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। लाइक ऑब्वियसली अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, देखते हो, तो जो हमारा इंडो पैसिफिक एरिया है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारे ट्रेड के लिए एंड इवन फॉर बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपको फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा मिलते हैं एंड ये जो आइसलैंड है आपके इक्वेटर के पास लाई करते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है एंड यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर भी है। ओके, सो लेट अस कंक्लूड कि अभी तक हमने इस पूरे सीरीज़ में, पूरे चैप्टर में हमने क्या समझा। तो अगर आप देखो तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट लैंड है एंड फिजियोग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत ही यूनिक यूनिक फीचर हैं अलग अलग रीजन के। जैसे कि जो हमारा माउंटेन्स हैं वो हमारे बहुत ही मेजर सोर्स है, लाइक वाटर का, फॉरेस्ट वेल्थ का, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जो आपकी मेन रिवर्स है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी आपकी माउंटेन एरिया में मिलती है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, वो कहलाते हैं आपके ग्रैनरी ऑफ द कंट्री। ग्रैनरी बिकॉज जो आपका एग्रीकल्चर है वो मोस्टली इसी एरिया में होता है एंड यहाँ पर जो आपका फूड प्रोडक्शन है, जो फूड की डिमांड है वो मिलती है, वो मीट करी जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो इंदस है उसके सहारे, उसके साइड में अलॉन्ग विद दैट आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। गंगा के सहारे भी आपकी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। तो ये बेस प्रोवाइड करता है अर्ली सिविलाइजेशन का। बिकॉज अगर आप रीज़न देखोगे तो मोस्टली जो भी रिवर्स वगैरह होती है उनके आसपास ही जो ह्यूमंस थे वो पहले सेटल होते थे, ताकि उन्हें आसानी से पानी मिल जाए, वो रास्ता ढूंढ सके, इन सब वजह से। देन जो आपके प्लाट्यू है वो आपके मिनरल्स का स्टोर हाउस है। जैसे कि हमने समझा था पहले कि जो पेनिनसुलर प्लाट्यू है वो आपका जो मॉल्टन लावा है, जो वो ठंडा हो जाता है, वो बेसाल्ट की फॉर्म लेता है, तो उन्हीं से बने हैं। एंड ये कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे मिनरल्स, लाइक आयरन एंड अगर आप देखोगे पोटाशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसी की वजह से जो आपके प्लेट्यूज़ हैं वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कंट्री का। लाइक झारखंड का एरिया आप देख लो, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया एंड उसके अलावा जो भी आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया है। देन जो आपके कोस्टल रीजन है और जो आपके आइसलैंड हैं वो आपके फिशिंग साइट के लिए और पोर्ट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो हमारे कोस्टल एरिया है उनसे हम ट्रेड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वर्ल्ड के साथ, उसके सहारे हम फिशिंग करते हैं। अपनी जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, आइसलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं हम। सो हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं एंड इनका अगर हम सही तरीके से यूज़ करें, इनको प्रिजर्व करके यूज़ करें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सीरीज ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया हो। और दिस वीडियो आपको समझ आया सो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंटेलेक्चुअल वीडियोज़। एंड अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं सो डू चेक इट आउट एंड ऑल्सो चेक आउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज़। थैंक यू।